Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos on the topic of electric potential and capacitance. These videos are tailored for Class 12 CBSE and Maharashtra State Board students, as well as IIT and NET aspirants. The tutorials cover a wide range of concepts, including electric potential, capacitance, parallel plate capacitors, and more. With detailed explanations and examples, the videos aim to provide a strong foundation in this important topic. The series breaks down complex ideas into easy-to-understand segments, making it a valuable resource for students looking to solidify their understanding of electric potential and capacitance, whether preparing for board exams or competitive entrance tests. These tutorials offer a valuable supplement to traditional classroom learning. In addition to theoretical concepts, the videos also provide practical problem-solving strategies, helping students build confidence in their ability to tackle challenging problems in this subject. The comprehensive nature of the series ensures that students of all levels can benefit from the material. Whether they are just beginning to explore electric potential and capacitance or seeking to deepen their knowledge in preparation for advanced exams. Overall, the uploaded series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as an invaluable resource for anyone looking to enhance their understanding of electric potential and capacitance. Okay. Hard luck. Potential energy of charges in an electric field. Potential energy of a single charge in an external field. अगर भाई साहब कोई चार्ज है, इसको अपन एक्सटर्नल फील्ड पे लेकर आते हैं, ठीक है? ओके, सो अगर एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड. कल हमने क्या देखा कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्जेस, है ना? तो आज हम देखेंगे कि भाई साहब आप एक चार्ज को ला रहे हैं इन्फिनिटी से एक एक्सटर्नल फील्ड पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? एक चार्ज को ला रहे हैं इनफाइनाइट पॉइंट से किसमें, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में. मतलब यहां पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस की वजह से हुआ हो या किसी भी चीज की वजह से हुआ हो, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है. तो अभी अपन क्या कर रहे हैं भाई साहब, चार्ज को ला रहे हैं, ठीक है? ओके, तो आपका याद कीजिए वर्क डन कितना होता है. वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू, ठीक है? 1 से लेकर 2, क्या बोलो 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 बोलो, ईडीएल, है ना भाई साहब? ईडीएल होता है ये. ओके, या अपन अगर देखेंगे यहां पे डी क्यू, सॉरी, आपका W बाई क्यू, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, ये होता है आपका डी वी, है ना? डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू. ओके, तो इसका मतलब चेंज, देखो देखो यहां पे अगर हम यहां पे करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्यू. यहां पे क्यू तो चेंज हो नहीं रहा है, तो अपन लिख सकते हैं डी क्यू डी वी क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू. अभी अगर भाई साहब डी क्यू मतलब क्या है, चेंज इन चार्ज. तो अगर चेंज इन चार्ज नहीं हो रहा है तो क्यू ही रखेंगे इसको, तो क्यू रख दिया भाई साहब. और ये क्या हो गया आपका डी वी इज इक्वल टू वर्क डन, दैट इज डी डब्ल्यू. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके ओके. तो यहां पे भाई साहब हम इनफाइनाइट से चार्ज ला रहे हैं, ठीक है? क्यू डी वी, ठीक है? क्यू डी वी. अभी समझो इन्फिनिटी पे भाई साहब वोल्टेज कितना होगा, 0. यहां पे वोल्टेज आपका लेट से वी है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लेट से आपका वोल्टेज क्या है, वी है. कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई साहब, कोई कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस होगा और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, वी, ठीक है? ओके, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्यू डी वी कितना होगा, V माइनस 0 लिख सकते हैं, बोलो. ये हो जाएगा आपका क्या, वर्क डन, ठीक है? तो क्या लिख सकते हैं भाई साहब, क्यू वी इज इक्वल टू वर्क डन. और वर्क डन क्या होती है, एनर्जी, ठीक है? वर्क डन होती है आपकी एनर्जी. तो U आप क्या लिखोगे भाई साहब, क्यू वी. तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप किसी चार्ज को ला रहे हो, इफ यू आर ब्रिंगिंग अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड which is producing a voltage V at a particular point, then the आपका potential energy कितना होगा उस point पे, QV. Are we clear on this one people? ठीक है? So this work done becomes the potential energy of the charge when placed at a point in an external electric field. तो यहाँ पे आपका external electric field already created है, ठीक है? Already यहाँ पे एक external electric field exist कर रहा है. तो आपका U क्या हो जाएगा, QV. समझ में आ रहा है? Work done is equal to QV या U क्या हो जाएगा, QV. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? एनी डाउट्स आउट हियर? देखो आपका सिंपल है ना, आपने देखा डी वी क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, ठीक है? तो आपका डी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी डी वी डी क्यू. अभी भाई साहब क्यू चेंज नहीं हो रहा है तो अपन यहाँ पे क्यू को कांस्टेंट रखेंगे और डी वी ये हो गया डी डब्ल्यू.
तो आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, Q इंटू इनफाइनाइट से चार्ज ला रहे हैं, इनफाइनाइट में भाई साहब वोल्टेज, जो यहाँ पे अब फाइनल वोल्टेज कितना है V ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन्फिनिटी पे वोल्टेज आप क्या एज्यूम करते हो, 0 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना QV, तो ये हो गया आपका एनर्जी, दिस विल बी द एनर्जी एट द पॉइंट, ठीक है, दिस विल बी द एनर्जी एट द पॉइंट। क्लियर है, क्लियर है, ओके। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कल की तरह हम यहां पे करेंगे। कल क्या था, कल था भाई साहब आपका ये दो चार्जेस निकले और ये भाई साहब ए और बी पे लैंड कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो पहला वाला चार्ज भाई साहब यहां पे गया, इसने अपना एक, तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा भाई साहब, इसका वर्क डन हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि भाई साहब इनफाइनाइट से इस पॉइंट पे आ रहा है, कोई वोल्टेज नहीं है, तो वर्क डन इसका 0 हो गया। लेकिन दूसरे वाले चार्ज को जब यहां पे ला रहे हैं तो इन्फिनिटी 0 से यहां पे एक वोल्टेज ऑलरेडी इसके वजह से क्रिएट हो गई है, ठीक है, तो इसका एक चार्ज हो रहा है, क्या ये समझ में आ रहा है, इसका एक वोल्टेज क्रिएट हो रहा है, तो इसका एक वर्क डन होगा और वही सिस्टम का वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। अभी यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, अभी हम यहां पे वही सेम Q1 Q2 को लेकर जा रहे हैं, कहां पे, A और B में, विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x, समझ में आ रहा है, को रिलेट कर पा रहे हैं यहां पे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है, यहां पे इसका वर्क डन इस टाइम 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0 होगा, क्योंकि यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यहां पे ऑलरेडी एक वोल्टेज प्रेजेंट है, देयर इज ऑलरेडी अ वोल्टेज व्हिच इज प्रेजेंट ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हाँ, ये जब यहां पे आएगा तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वोल्टेज और इसका खुद का एक वोल्टेज इसके लिए वैसा वर्क डन करेगा, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। सो VA एंड VB बी द पोटेंशियल्स ऑफ A एंड B। अभी VA और VB क्या है, पोटेंशियल है, ऑलरेडी पोटेंशियल है, किसके वजह से, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से। यहां पे भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, तो इसके वजह से V मतलब A पे और B पे ऑलरेडी एक पोटेंशियल है, VA और VB। क्या यहां तक समझ में आ रहा है, समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी डिफिकल्टी हो रही है तो प्लीज बोलिए। तो आप भाई साहब एक दो चार्जेस को ला रहे हैं, Q1 और Q2 को इनफाइनाइट पॉइंट से किस पॉइंट पे, A और B पे, जहां पे ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से वोल्टेज VA और VB एग्जिस्ट कर रहा है। क्या ये समझ में आ रहा है कंडीशन, ओके। नाउ वर्क, तो यहां पे A और B के बीच में भाई साहब कितना डिस्टेंस है, x। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A, इनफाइनाइट डिस्टेंस से A पे ला रहे हैं, तो यहां पे कितना वर्क डन हो जाएगा, अभी आपने निकाला, देखो अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, V है, और कोई चार्ज है Q, तो कितना वर्क डन होगा, U इक्वल टू Q इंटू V, तो यहां पे कितना हो जाएगा, Q1 इंटू VA। समझ में आ रहा है भाई साहब, यहां पे इस बार वर्क डन 0 नहीं होगा। कल जो आपने देखा था भाई साहब, वहां पे वर्क डन क्यों 0 हो रहा था, क्योंकि भाई साहब वहां पे पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, जब ये यहां पे पहुंच गया तो इसके वजह से एक पोटेंशियल यहां पे आएगा और तब इसका एक वर्क डन होगा, लेकिन इसका वर्क डन 0 ही हो रहा था, यहां पे वर्क डन 0 नहीं होगा। आर बी क्लियर टू दिस वन, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब वर्क डन W1 कितना हो जाएगा, Q1A, एंड दैट विल बी एग्जैक्टली द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, देखो दो चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड या हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ये दोनों भी भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड ई से ही हुए, ठीक है। लेकिन जब हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इन दोनों में फर्क है भाई साहब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है आपका V, और अभी अभी आपने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, Q इंटू V। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अभी आपने देखा ना भाई साहब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, Q इंटू V। सो रिमेंबर दीज थिंग्स, कभी कभी हम स्किप कर जाते हैं इसमें, ठीक है, क्लियर है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं दैट विल बी वोल्टेज, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, Q इंटू V। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, ओके। तो भाई साहब इसमें कितना वर्क डन हो गया, इनफाइनाइट से इधर आने में कितना हो गया, Q1 V1, ये हो गया इस पॉइंट का क्या, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल इसका कितना है, VA है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, Q1 VA। क्या ये समझ में आ रहा है, पोटेंशियल इज VA, पोटेंशियल एनर्जी इज Q1 VA, that is the amount of work that you have done to bring it from infinity to this point, ठीक है, ओके। अभी देखो VB में इसके वजह से क्या पोटेंशियल क्रिएट हुआ होगा, इसके वजह से क्या पोटेंशियल क्रिएट होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/x। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाओ, इस पॉइंट पे भाई साहब इसके वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्रिएट हुआ होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/x। आर वी क्लियर, ओके, चलिए। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, तो क्या कितना वर्क डन हो जाएगा, एक, तो भाई साहब इस पोटेंशियल की वजह से वर्क डन, और एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन, है ना। तो
आपका यहां पे इसका पोटेंशियल कितना था वर्क डन, या कितना था, 0 था, है ना, जैसे हमने 0 को माइनस किया, ठीक है। और दूसरा क्या होगा बोलो, Q2VB। अभी ध्यान दो, ये VB क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से यहां पे पोटेंशियल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और इसके वजह से भाई साहब एक पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो पहले से एक Q2VB है और प्लस इसके वजह से कितना हो गया, Q1, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x1, ठीक है। ये टोटल पोटेंशियल यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। बी पे भाई साहब पोटेंशियल कितना एग्जिस्ट कर रहा है, एक तो हो गया VB एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और एक हो गया भाई साहब इसके वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x1। क्या ये सबको समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। तो आपका भाई साहब टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन यहां पे तो 0 होगा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क डन, दैट इज Q2VB प्लस Q1, ओ सॉरी यहां पे Q1, ये हो जाएगा Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x1, ये हो गया आपका टोटल वर्क डन, ठीक है। तो टोटल वर्क डन अभी कितना हो जाएगा, W1। इस सिस्टम ऑफ चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के लिए टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, W1 प्लस W2। W1 कितना आया था आपका, Q1VA, ठीक है, प्लस भाई साहब Q2VB प्लस Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x1, ठीक है। आर वी क्लियर है भाई साहब, Q1VA Q2VB प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2x। इन फंडामेंटल चीजों को समझो भाई साहब, आप जहां से भी पढ़ रहे होंगे आपको शायद ये फंडामेंटल ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा, सिर्फ फॉर्मूला मिलेगा, और अक्सर लोग फॉर्मूला रट के जाते हैं कॉन्सेप्ट को बिना समझे हुए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझिए, आप जब कहीं से भी चार्ज को लाते हैं तो वहां पे पोटेंशियल आपका 0 ही माना जाता है। यहाँ पे आपने पोटेंशियल लाया, अगर पोटेंशियल नहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वर्क डन भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। किसी चार्ज को आप अगर यहाँ पे मूव कर रहे होंगे तो वर्क डन आपका 0 क्यों होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आता है, यहाँ पे भाई साहब ये चार्ज था, आपने माना क्या है, पोटेंशियल भाई साहब 0 है, यहाँ पे चार्ज को लाए, यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 ही है, कोई दूसरा चार्ज तो नहीं है, कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है। और जब आप तो पोटेंशियल जब क्या हो गया, 0 इधर, पोटेंशियल 0 इधर, मतलब जब आप किसी चार्ज को मूव करते हैं इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस में, तो उसका वर्क डन कितना होता है, 0। ऐसे कॉन्सेप्ट से भी आप बोल सकते हैं, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए प्रोवाइडेड इट इज नॉट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो बी 0। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में है इसलिए आपका क्या हो जाएगा, Q1VA। क्या ये समझ में आ रहा है, 100% समझ में आ रहा है भाई साहब, आगे बढ़ें, बहुत बढ़िया। तो अभी आता है भाई साहब आपका ये सब, तो चलिए एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा सवाल करेंगे अपन। कल का होमवर्क तो किसी ने किया नहीं रहेगा और आप बोलेंगे अरे सर आपने तो भेजा ही नहीं। ओहो, भेजा ही नहीं तो आप क्या कर रहे थे, तब तक पूछा क्यों नहीं। सिर्फ कनिष्का ने पूछा मेरे से वेयर इज द होमवर्क, तो मेरे से मिस हो गया। मैं अरे नहीं, लेकिन नहीं, बाकी लोगों ने तो वैसे सब चुप बैठने ही समझदारी का काम समझा ना, काहें मुसीबत पालने भाई साहब, बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधे। 3 इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल A, फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बताइए भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, फटाफट से बताइए। यहाँ पे 3 चार्जेस हैं जो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के जिसका साइड है A प्लेस्ड है, ठीक है, ओके। तो अगर आप पहले वाला सिस्टम कर रहे होगे तो समझ लो यहाँ पे Q को आप लाए हैं कहां से, इनफाइनाइट से, यहाँ पे कितना वर्क डन हो जाएगा इसका, बोला। अच्छा बताओ यहाँ पे Q पे इन दोनों की वजह से क्या पोटेंशियल होगा, B पे, चलो B पे इन दोनों की वजह से क्या पोटेंशियल होगा, हाँ सब Q ही है, सभी Q है, ऑल आर Q एंड दे आर प्लेस्ड 1/4 मतलब A, है ना। इधर भी ये और इधर भी ये। पोटेंशियल आपका भाई साहब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वहां पे आप E और E ऐसे मत लगाना, फिर E cos थीटा ये सब नहीं होगा, सिंपल। पोटेंशियल कितना हो जाता था भाई साहब आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर आप भाई साहब Q को यहाँ पे ला रहे हैं तो कितना पोटेंशियल होगा, बोलिए ना, बोलिए जल्दी से बोलिए। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा इसका। देखो सवाल इंटरेस्टिंग है, पहले चरण में तो सवाल उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, दूसरे चरण में भाई साहब आपका सवाल इंटरेस्टिंग होगा। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, सेम जैसे इन्होंने बोला,
1/4 इसका पोटेंशियल क्या होगा, देखो इन दोनों की वजह से इसका पोटेंशियल क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कितना हो जाएगा, ओके तो आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का स्क्वायर बाई ए, ठीक है, क्लियर है, ओके तो ये हो गया भाई साहब u, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका लेट्स से u12 मतलब ये इसका अरेंजमेंट ले रहे थे, u a b ले लेते हैं भाई साहब, u at a ड्यू टू b, ठीक है, u at सॉरी यहाँ पे b ड्यू टू a होगा, आई एम सॉरी, तो u at b ड्यू टू a, u at a ड्यू टू b कितना हो जाएगा, ये सेम ही हो जाएगा, ठीक है, u at लेट्स से आपका u at c ड्यू टू b ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई a एंड u at लेट्स से a ड्यू टू c ये कितना हो जाएगा वही सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई a, तो टोटल कितना हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर दो भाई साहब, ठीक है, तो सिस्टम का टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई a, आर वी गेटिंग दिस पीपल, हम समझ में आता हम, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ओके नाउ कैलकुलेट द वर्क डन टू डिक्रीज द साइड ऑफ द ट्रायंगल, अभी आप क्या कर रहे हो भाई साहब, इस साइड को डिक्रीज कर रहे हो, a से a/2 पे जा रहे हो, तो a से अगर a/2 पे जाओगे भाई साहब क्या चेंज आएगा, तो ये हो गया आपका u इनिशियल, है ना, u इनिशियल ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, 3 तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है Q इंटू वी, पोटेंशियल है सिर्फ V, समझ में आ रहा है, तो आपका यहाँ पे U कितना हो जाएगा 3 दिस विल बी 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई A, ये हो गया इनिशियल, फाइनल क्या होगा बोलो, आपने क्या कर दिया है A को a/2 कर दिया है, तो कितना हो जाएगा 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे a/2 ये हो गया q का स्क्वायर, इस 2 को अलग ही रखो, इस 2 को अलग रखो इंटू 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई a, है ना, q स्क्वायर बाई a, अभी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया भाई साहब, ठीक है, ओके तो u फाइनल माइनस u इनिशियल कितना होगा 2 - 1 u इनिशियल कितना हो जाएगा बोलो q/3q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, क्या ये समझ में आ रहा है, आपने भाई साहब इसमें से 2 को कॉमन निकाला 2 - 1 तो ये इतना आ जाएगा, क्लियर है, ओके सो दैट विल बी बेसिकली द वर्क रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द साइड्स, इफ द चार्जेस आर रिलीज्ड फ्रॉम द शोन पोजीशन एंड ईच वन ऑफ देम हैज मास m, देन फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन दे लाई, तो आप क्या कर रहे हो भाई साहब, आप चार्ज को छोड़ दे रहे हो, तो क्या होंगे ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो अभी क्या हो जाएगा भाई साहब ट्रायंगल बढ़ जाएगा, है ना, देखो पहले कैसा ट्रायंगल था, चार्जेस को हमने रिलीज कर दिया है, ठीक है, सो व्हाट हैज हैपेंड इज फर्स्ट दिस वाज द ट्रायंगल विद ऑल साइड्स a, नाउ लेट्स से दिस इज द ट्रायंगल, ठीक है, नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दिस इज द न्यू ट्रायंगल, क्या ये समझ में आ रहा है, पहले यहाँ पे ये q और ये q था, अभी यहाँ पे पहले साइड क्या था a और a, आपने रिलीज कर दिया इसको, ठीक है, रिलीज कर दिया तो ये q यहाँ पहुंच गया, ये q भाई साहब इधर पहुंच जाएगा, ये q इधर पहुंच जाएगा अलोंग द स्ट्रेट लाइंस ऑफ मूवमेंट, तो इसका भाई साहब मूवमेंट इस तरफ होगा, रिपल्शन हो रहा है ना भाई साहब, इसका मूवमेंट भाई साहब इस तरफ होगा और इसका मूवमेंट भाई साहब इस तरफ होगा, ठीक है, और ऐसा मूवमेंट होते होते क्या हो गया है, साइड्स आपके 2a हो गए हैं, तो साइड्स है बिकम व्हाट पीपल, हम 2a, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके देखो यहाँ पे आपको क्या समझना है इसको, तो आपका ये पहला पॉइंट a था, ये भाई साहब b था और ये था लेट्स से c, अभी ये हो गया है भाई साहब a डैश, ये हो गया भाई साहब आपका b डैश और ये हो गया भाई साहब आपका c डैश, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके यहाँ पे एक चीज जो समझिए, आपका यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन दे आर, तो आप बताओ पहले यहाँ पे देखो किसी भी सिस्टम में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, या गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पहले तीनों भी मूव नहीं कर रहे थे, तो तीनों की वेलोसिटी क्या थी 0, अभी यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ज़प ज़ुप मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो तीनों की वेलोसिटी एक हो गई है, ऑल ऑफ देम विल हैव द सेम वेलोसिटी, बाय सिमेट्री हम बोल सकते हैं, ठीक है, बाय सिमेट्री एंड इक्वल फोर्सेस,
all will have same velocity, same magnitude of velocity, same magnitude of velocity, ऐसा बोल सकते हैं भाई साहब, ठीक है। ओके, तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा कि गेन होगा। देखो चार्जेस को आप जितना पास लाओगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा भाई साहब, उतना ही आप फोर्स लगा रहे हो ना, और जितना आप दूर लेकर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। तो नाउ दे हैव मूव्ड अपार्ट, सो देयर इज अ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर डिक्रीज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पे कोई ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं, ठीक है। डिक्रीज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी ले लो भाई साहब, यहां पे समझ में आ रहा है ये, ठीक है, क्लियर है। तो डिक्रीज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इसको क्या करेंगे भाई साहब, यू एफ, यहां पे हो जाएगा भाई साहब यू फाइनल माइनस यू आई, दिस विल बी इक्वल टू भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, हाफ एम वी का स्क्वायर। समझ लीजिए वेलोसिटी हम यहां पे मान लेते हैं, लेट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, let velocity of the charge particles in triangle of sides 2a b v, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो भाई साहब आपको मालूम ही है कितना है, इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना था, 0, समझ में आ रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है। यू फाइनल यहां पे कितना हो जाएगा, कहां गया हमारा फॉर्मूला, ये था ना भाई, क्या था भाई साहब, ओके। यू हमारा फाइनल कितना हो जाएगा बोलो, 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई यहां पे कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a का स्क्वायर, ठीक है। बोलिए क्या बोल रहे हो, अरे सॉरी 2a यहाँ पे भाई साहब हो जाएगा आपका 2a और ये हो गया आपका a, ठीक है। तो इसमें से अगर हम कॉमन निकालते हैं 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन निकालिया 1/q स्क्वायर, ठीक है, 1/2a माइनस 1/a, ठीक है। ओके, दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है। ओके ओके ओके, तो भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया 3q का स्क्वायर, भाई साहब यहाँ पे 2 - 1 नहीं माइनस हाफ हो जाएगा ना, तो ये हो गया -½ ठीक है, -½ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और ये हो गया आपका a, है ना, -½ भाई साहब a को बाहर निकालोगे तो 1/2 - 1 आएगा, 1/2 - 1 मतलब -½ ठीक है। ओके, सो दिस विल बी हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ और हाफ भाई साहब कैंसिल हो गया आपका, तो v का स्क्वायर कितना हो जाएगा, v का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a m, माइनस हटा दें भाई साहब क्योंकि आपका माइनस का कोई मतलब नहीं रखता, हम एनर्जी की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। एनर्जी मतलब आपका नेगेटिव होता भी नहीं है, वो नेगेटिव हम तब लेते हैं जब डायरेक्शन से कोई कंसर्न हो, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। और अगर आप देखोगे, आप बोलोगे वेलोसिटी में तो डायरेक्शन होता है, लेकिन वेलोसिटी का आपने स्क्वायर ले लिया है, तो स्क्वायर मतलब वेक्टर फॉर्म में अगर स्क्वायर भी होगा तो वो स्केलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3q स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपका v का वैल्यू कितना आ गया बोलो, √ 3q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a m, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ये क्या हो गया भाई साहब, अच्छा हाँ यहाँ पे है, क्यों हाफ बाहर क्यों निकल गया भाई साहब, अच्छा इसमें 4 को बाहर तो हाफ कैसे बाहर निकला यार, ये आंसर है हाफ, 4 को बाहर निकाला है, ठीक है भाई साहब। और 3 कहाँ चला गया, हजम कर लिया लोगों ने, अच्छा 3 तो माइनस हो जाएगा ना, दोनों में 3 3 तो बाहर निकाला है ना भाई, हाँ,
बक गलत है ये, 3KQ² बाई ए, यही किया हमने। कॉमन लेके बाहर निकालना। हाँ तो 3 कहाँ से फिर माइनस होगा? अच्छा ओ ओ ओ ओ ओ यस यस भाई साहब, यहाँ पे तीनों भी तो मूव कर रहे हैं ना। यस यस करेक्ट है भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे तीनों भी मूव कर रहे हैं। हमने हाफ mv² एक का ही लिया है ना, तो हाफ mv² एक का, दूसरे का हाफ mv² और तीसरे का हाफ mv², तीनों भी मूव कर रहे हैं ना, टुम टुम टुम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3/2 mv²। तो ये हो जाएगा आपका कितना, हाफ 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 3/2 mv²। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 3 और 3 कैंसिल हो गया। यस, तो ये भाई साहब 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा, ये 3 नहीं होगा। तो आपका v कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। क्यू भी तो बाहर आना चाहिए, क्यू को क्यों नहीं बाहर निकाला भाई साहब आपने, क्यू को क्यों अंदर रहने दिया? चलिए चलिए, Q² बाई एप्सिलॉन नॉट ए एम, ठीक है, पाई भी रहेगा, पाई एप्सिलॉन नॉट ए एम, ठीक है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई साहब सवाल का? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब, ये सवाल है यहाँ पे, 4 आइडेंटिकल चार्जेस हैं Q विच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ साइड A। ये आपका साइड A B C D, ठीक है, ये आपका स्क्वायर ऑफ साइड A, ये स्क्वायर है ऑफ साइड A। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन ऑफ द, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द रिमेनिंग चार्जेस, ड्यू टू द रिमेनिंग चार्जेस। तो एक कोई चार्ज उठा लो भाई साहब A पे, ठीक है, एक कोई चार्ज उठा लो A पे, तो A का भाई साहब इससे डिस्टेंस कितने का हो जाएगा भाई साहब? ओ भाई साहब, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितने का हो जाएगा? ये A है, ये A है, तो ये कितना हो जाएगा √2a, ठीक है, √2a। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? √2a, ठीक है। ओके ओके ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्यूब का क्यूब कितना हो गया? तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q बाई A, है कि नहीं? इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं। अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाता तो क्या होता था? पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, ओह हाँ, तो फिर Q² होगा, तो फिर Q² होगा। पोटेंशियल एनर्जी मतलब Q इंटू पोटेंशियल। इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, देखो देखो देखो, ये सवाल लंडी तरीके से किया हुआ है। देखो इसके वजह से यहाँ पे, इसको भूल जाओ, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा? इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A, नहीं नहीं नहीं, Q बाई A, पोटेंशियल पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल हुआ इतना, तो इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? Q इंटू V, क्योंकि यहाँ पे Q है, सो दैट विल बी हाउ मच? Q² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पे ये सेम होगा, है ना, Q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और इसके वजह से कितना हो जाएगा बोलो? Q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2a। तो टोटल पोटेंशियल भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? टोटल पोटेंशियल विल बी 1/, अभी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q² को बाहर निकालो, अंदर कितना बचेगा बोलो आपका? 1 + 1 + 1/√2, ये A को भी बाहर निकालो, है ना, समझ में आ रहा है? तो 2 प्लस, तो ये हो गया आपका कितना? Q² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 + 1/√2, ये A हो गया भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। दिस विल बी द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बाकी 3 चार्जेस की वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ओके ओके ओके, चलो भाई साहब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? 4 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एंटायर सिस्टम। यहाँ पे इसके पहले क्या था? एक का फाइंड करना था आपको, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द सिस्टम। तो यहाँ पे भाई साहब देखो U12, पहले अपन देखेंगे U12, तो इसके वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K² बाई A, ठीक है। U13 की वजह से कितना होगा? KQ² बाई A√2। U14, तो ये कितना हो जाएगा? KQ² बाई A, समझ में आ रहा है ये? ओके, अभी 2 पे आते हैं। 2 पे भाई साहब कितना हो जाएगा? 2 3 हो गया, एक 2, ठीक है, 2 3 2 4 और 3 4, 2 3 2 4 और भाई साहब आपका 3 4, यही बचा ना। और क्या कॉम्बिनेशन होगा? देखो 1 के साथ 2 का कॉम्बिनेशन, 1 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन और 1 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। 2 के साथ 3 का कॉम्बिनेशन, 2 के साथ 4 का कॉम्बिनेशन और 2 के साथ 1 का कॉम्बिनेशन तो हो ही गया है, ठीक है। अब क्या बचता है भाई साहब? 3 के साथ 3,
आप देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन है। एक तो भाई साहब 1 के साथ 2 का, फिर 1 के साथ 3 का, फिर 1 के साथ 4 का। 2 का देखोगे अगर तो क्या होगा 3 और 4, क्योंकि यहाँ पे तो आपने ऑलरेडी इसको काउंट कर लिया है, ठीक है। और अगर भाई साहब 3 का देखोगे तो क्या हो जाएगा 3 के साथ 4, क्या बचेगा 1 के साथ 2, 1 के साथ 2, 3 4 हो गया, 3 के साथ 1 हो गया है, 3 के साथ 1 हो गया है, 3 के साथ 2 भी हो गया है, 3 के साथ सिर्फ 4 बचा आपका। तो यही कॉम्बिनेशन होते हैं, है ना, वही लिखा है देखो यहाँ पे। u पहला क्या हो गया 1 2, u 1 2 प्लस u 1 3 प्लस u 1 4, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो u 2 3 प्लस u 2 4 प्लस u 3 4, यही 1 2 3 4 5 6, ये टोटल होगा 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कर लो, देखो 1 2 का क्या हो जाएगा 1 2 का हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, है ना, ये ए दिया हुआ ना, हाँ ठीक है। 1 3 का भाई साहब कितना हो जाएगा, आपको मालूम है ये वाला डिस्टेंस कितना होता है a अंडर रूट 2, ठीक है। दिस विल बी हाउ मच पीपल a अंडर रूट 2a, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 3, दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 2a। u 1 4 कितना हो जाएगा भाई साहब क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। 2 3 कितना हो जाएगा भाई साहब 2 3, तो 2 3 होगा भाई साहब आपका क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। 2 4 भाई साहब आपका कितना हो जाएगा 2 4, दैट विल बी क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 2a। 3 4 कितना हो जाएगा भाई साहब आपका क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है। अगर हम इस सबको ऐड करें तो भाई साहब ये एक हो गया, ठीक है। दिस वन इज अनदर वन, दिस वन इज अनदर वन एंड दिस वन इज अनदर वन। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया 4 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है। प्लस इधर भाई साहब कितना हो गया 2 क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 2a, ठीक है। इसमें से अपन क्या कर सकती है, तो अपन ने भाई साहब यहाँ पे हाँ क्यू स्क्वायर को तो कॉमन निकाल सकते हैं अपन, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी कॉमन निकाल सकते हैं, ए को भी कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा बोलो, हाँ एक मिनट, मैं यहाँ पे 2 का कन्फ्यूजन हो रहा है इसलिए लिख रहा हूँ। अच्छा चलिए 2 को निकाला अपन ने, अगर चलिए 2 को निकाल लिया इधर, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2, है ना। इसको भाई साहब कैंसिल कर दो, ये हो गया 2, तो ये हो गया आपका कितना क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, ठीक, हाँ 2 आएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a, 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2। लेकिन अगर ऐसा आता है तो यहाँ पे फिर से देखो 2 ले लिया है, ठीक है। तो मतलब अगर आपको k में लिखना है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जिंदा रखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। अदरवाइज दिस आंसर इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ओके चलो भाई साहब यहाँ पे एक सवाल है जिसमें दिया हुआ है क्या, एन अल्फा पार्टिकल, इसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। अल्फा पार्टिकल आपका भाई साहब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ओके। सो देखो यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल है, दिस अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली विद काइनेटिक एनर्जी, इसका कितना है 10 मेगा वोल्ट है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इज हेडिंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 50। तो एटॉमिक नंबर 50 है, मतलब Z आपका कितना है 50 है, मतलब आपका कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे भाई साहब 50। तो यहाँ पे कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यहाँ पे कितना क्लोज तक ये आएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है न्यूक्लियस, देखो ठीक है। न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे 50 प्रोटॉन्स होंगे, 50 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो आप देखो भाई साहब यहाँ पे ये एक वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है। अभी आप समझो यहाँ पे जब ये न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, when it is approaching the nucleus, kinetic energy of alpha particle is converted into electrostatic potential energy। इसका kinetic energy किस में कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। सो इफ r is the distance of the closest approach, ये r भाई साहब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं
दिस कैन बी सेड दैट हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर, Q1 Q2 बाई आर। क्या ये समझ सकते हैं? देखो ये इसका क्या है, एनर्जी है, और ये इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। जब इसका काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए बस अभी ये रुक जाएगा, ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू मूव अहेड, ठीक है, ओके। सो इफ r इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, हाँ, तो यहां पे आपका क्या क्या हो जाएगा, दिस विल बी Q1 Q2। अभी यहां पे अल्फा पार्टिकल है, देखो अल्फा पार्टिकल होता क्या है, हीलियम है बेसिकली, तो यहां पे आपका 4 और ये हो गया 2, इसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया है, ठीक है। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपने बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हीलियम, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2+ हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को आपने बाहर निकाला हुआ है, ठीक है, तो इसका कितना हो गया, दिस विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स, और आपका Q2 कितना हो गया बोलो, 50 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया बोलो, दिस विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो गया आपका काइनेटिक, तो ये हो गया आपका R, ठीक है, दिस विल बी R, और ये हो गया आपका हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ट्वाइस द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e हो गया, ट्वाइस द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि यहाँ पे 50 प्रोटॉन्स है तो 50 इंटू इलेक्ट्रॉन हो गया ये, ठीक है। क्या फाइंड करना है भाई साहब, आपका काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी दी हुई है यहाँ पे, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं सीधा 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी मेगा मतलब क्या हो जाए भाई साहब, व्हाट इज मेगा, बोलो बोलो, गीगा मतलब होता है 10⁻⁶, मेगा मतलब होता है भाई साहब आपका 10⁻, नहीं यार 666, मेगा मतलब 10⁻⁶ है ना, तो आपका यहाँ पे हो गया 10 इंटू 10⁻⁶। तो फटाफट से देखते हैं भाई साहब, यहाँ पे 10 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू भाई साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन भाई साहब ये कितना हो गया, R, ठीक है, दिस विल बी R। सो आपका यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा, R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन भाई साहब ये हो गया 10 इंटू 10⁻⁶। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 14.4 फर्मी मीटर आ जाएगा, दैट इज 10⁻⁻14, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। ओके, अ प्रोटॉन मूव्स विद अ वेलोसिटी, तो एक प्रोटॉन है जब जो मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी u डायरेक्टली टुवर्ड्स अ फ्री प्रोटॉन ओरिजिनली एट रेस्ट। तो यहाँ पे भाई साहब एक प्रोटॉन है और ये एक प्रोटॉन है जो मूव कर रहा है इसकी तरफ, ठीक है, विद अ वेलोसिटी u, ठीक है। अ प्रोटॉन मूव्स विद अ स्पीड u डायरेक्टली टुवर्ड्स अ फ्री प्रोटॉन ओरिजिनली एट रेस्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो समझ लो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, इससे आगे नहीं जा सकता। अभी देखो ये जब मूव करेगा तो इसका स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होगा क्योंकि रिपल्शन फील कर रहा है, और इसका स्पीड इंक्रीज होगा। क्या ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इस पे एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, सो द स्पीड ऑफ दिस विल इंक्रीज, द स्पीड ऑफ दिस विल डिक्रीज। पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट और मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट एज वेल, ठीक है। आपने देखो पढ़ा हुआ है ना कि F इज इक्वल टू एम ए होता है। इसका मतलब क्या है भाई साहब, F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी होता है। मतलब मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। इस पूरे सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो
देखो इनका भाई साहब बोल रहा हूं अंदर आने के लिए। चलो ओके, सिंस द पार्टिकल एट रेस्ट इज फ्री टू मूव व्हेन वन पार्टिकल अप्रोचेस द अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन द अदर विल स्टार्ट मूविंग। ये भाई साहब स्टार्ट कर देगा मूव करना, ठीक है। ओके, सो mu इज इक्वल टू mv प्लस mv, ठीक है। तो ये आपका v का वैल्यू कितना हो गया, हाफ ऑफ u, ठीक है। बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, हाफ mu का स्क्वायर इज इक्वल टू, दो बार क्यों ऐड किया है, देखो यहाँ पे आपका ये समझ में आ रहा है। देखो mu इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे इसका फाइनल स्पीड क्या हो गया है v, और इसका फाइनल स्पीड क्या हो गया है v। देखो इसको समझो, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल विल डिक्रीज व्हाइल दैट ऑफ द अदर पार्टिकल विल इंक्रीज। समझ में आ रहा है, इसका डिक्रीज होगा और उसका इंक्रीज होगा, ओके। एंड एट द क्लोजेस्ट अप्रोच बोथ विल मूव विद द सेम वेलोसिटी। जब एकदम क्लोजेस्ट अप्रोच पे आ जाएंगे दोनों का सेम वेलोसिटी हो जाएगा, इसका भी और इसका भी, बोथ विल मूव विद द सेम वेलोसिटी। सो इफ v इज द कॉमन वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल एट द क्लोजेस्ट अप्रोच एज नो एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। mu क्या था, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, एक ही पार्टिकल मूव कर रहा था, उसका मास है। दिस इज इनिशियल मोमेंटम, दिस इज फाइनल मोमेंटम। m इस पार्टिकल का mv और इस पार्टिकल का भाई साहब mv, और ये था इनिशियल मोमेंटम। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपकी v है फाइनल वेलोसिटी दोनों की, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ u। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है भाई साहब, पहले का एनर्जी कितना था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv u स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों का हाफ mv स्क्वायर हो गया, प्लस दोनों के बीच में क्या एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर, क्योंकि ये आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। होगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई आर होता है, तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है, ई स्क्वायर बाई आर। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच हम पीपल, हम हाफ mu स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया आपका हाफ mu का स्क्वायर प्लस हाफ mu का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर प्लस हाफ mv का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, दिस विल बी, m पूरा कैंसिल हो गया, u स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका u स्क्वायर बाई u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर। हाँ लास्ट में m नहीं है ना, लास्ट में m नहीं है, ओके। तो लेकिन आपका कुछ तो कैंसिल करना पड़ेगा ना, हाफ को कैंसिल कर देते हैं भाई साहब, ठीक है। हाफ अगर आपका कैंसिल होता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको निकालना है यहाँ पे r, तो दिस इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और u की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, देखो v की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, u/2 है ना, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 2, दैट इज mv स्क्वायर ना, ये दोनों को ऐड करेंगे तो mv स्क्वायर आ जाएगा। mv स्क्वायर मतलब v हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी u/2, तो ये हो जाएगा u/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर, ये हो गया आपका mu स्क्वायर बाई 2, mu स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, कौन सा, हाँ u स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा s स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ पे हो गया mu स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे हो गया mu स्क्वायर बाई 4 है ना, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। ये कितना हो गया बोलो, mu स्क्वायर 1/2 माइनस 1/4, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। हाँ बेटा जन्मदिन मुबारक तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 अबाउट 2 माइनस, तो ये हो गया आपका mu स्क्वायर बाई 2, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। अभी आप भाई साहब r की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mu का स्क्वायर, ठीक है, पाई। लेकिन यार 4 कहाँ चला गया, 2 2 हाँ 2 हो गया ना ये, लेकिन यहाँ पे तो 2 भी मर गया है, 2 कहाँ से मर गया, 2 कहाँ से मर गया, mu स्क्वायर बाई 4, हाँ यहाँ पे आपका 1/4, ये आपका आ जाएगा, हाँ दिस विल बी 4 आ गया ना, ये दिस विल बी 4 ना, 1/2 माइनस 1/4 आपका आ गया mu स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो 4 और 4 भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी r विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर बाई
पाई एप्सिलॉन नॉट एम यू स्क्वायर, पाई एप्सिलॉन नॉट एम यू स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल